अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बड़ा फ़ैसला, बड़ा मुकदमा पीडीएम हुकूमत जाने के बाद भी बड़ा रिलीफ मिल गया है। और आज फुल कोर्ट यानी 15 जजेस ने बड़ा फ़ैसला सुनाया 10/5 की मुनासबत से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक था। मेरे साथ जियो न्यूज़ से वाबस्ता सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ी हैं मरियम नवाज़ खान। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब समातें हुई, फुल कोर्ट की 5 समातें और साबिक़ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी जब लार्जर बेंच बना, उनकी 5 समातें, ये तमाम समातें कवर करती रही हैं। मरियम ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर फुल कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। तो तो मरियम बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि फ़ैसले में क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और आज का फ़ैसला क्या है? आज जो अगर मैं इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने के फुल कोर्ट ने फ़ैसला दिया है बाय मेजॉरिटी, वो ये है कि अब से जो खुद नोटिस और उसके अलावा 184 3 के मुकदमात आया करेंगे, उनकी फ़िक्सेशन, उनके बेंच कितने रुकनी बनेंगे, ये फ़ैसला सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं करेंगे, बल्कि चीफ जस्टिस के साथ सीनियर जो 2 जजेस हैं वो भी चीफ जस्टिस के साथ इस मुशावरत में शामिल होंगे। अब ये जो सारी बहस है ये बराह रास्त चलती रही, ज़ाहिर है कि लोग भी उसको टीवी पर देखते रहे, काफ़ी हद तक इसके बारे में तफ़सीलात सबको मालूम है। अभी जो फ़ैसला आया, अगर सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर दूँ तो सुप्रीम कोर्ट के बाय मेजॉरिटी जो है वो इसने सुप्रीम कोर्ट के जो 10 जजेस हैं उन्होंने इस एक्ट को बरकरार रखा है, जबकि 5 जजेस ने इस एक्ट को कलअदम करार दिया है। उन 5 जजेस में जैसे कि बराह रास्त कार्रवाई से भी साबित था, जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, और उसके अलावा जो है वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी उन इख्तलाफी जजेस में शामिल हैं जिन्होंने एक्ट को कलअदम करार दिया है। अब ये जो बरकरार रखने वाले जजेस हैं, इन्हीं जजेस ने जो कि शिक है एक्ट की, जिसमें अपील का हक दिया गया है। अब उसके अंदर एक बड़ा थोड़ा-सा ड्रामेटिक सीन ये हुआ कि 6 जजेस ने तो इस अपील के हक को जो है वो मुकम्मल तौर पर इसका इख्तलाफ किया, ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस जो एक्ट में जो अपील देने का जो हक है माज़ी से, उसका इख्तलाफ किया, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी इख्तलाफ किया, लेकिन उन्हीं 5 डायसेटिक जजेस के साथ। लेकिन जो माज़ी से इतलाक़ है अपील के हक का, उसके ऊपर थोड़ी सी ड्रामाई सूरत हाल ये हुई कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने जो एक्ट है उसको बरकरार रखने का फ़ैसला दिया है, लेकिन जो माज़ी से इतलाक़ है फ़ैसलों का, उस पर उन्होंने इख्तलाफ किया है। और फिर जो माज़ी से इतलाक़ की यानी अपील का हक, जो पुराने केसेस है 184(3) के, उन पर इतलाक़ होगा उसका या नहीं होगा, इसके ऊपर उन्होंने इख्तलाफ किया। और फिर ये हुआ कि 8 जजेस ने उस शिक को मुस्तरद कर दिया, और जो बाकी जजेस हैं 7 जजेस, उन्होंने उस शिक को बरकरार रखा। तो वो जो एक शिक इस एक्ट की है, जो कि इस शिक का सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है, उसको जो है वो ये 8 जजेस की अक्सरियत ने कलअदम करार दे दिया है, आइन के मनाफी करार दिया है। बाकी पूरा एक्ट जो है वो उसको बरकरार रखा गया है। अब इसके बाद होगा ये कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील तो आ पाएगी, लेकिन उस अपील का इतलाक़ माज़ी से नहीं होगा। और 2 जजेस जो हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, उन्होंने जब चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 8 रुकनी बेंच बनाया था, तो तब उन्होंने हिमायत की थी कि इस बेंच का इस जो एक्ट है इसका इतलाक़ रोका जाए, लेकिन आज उन्होंने ही इस एक्ट को बरकरार रखा है। तो ये मुख्तसरन फ़ैसला था जो कि समझने और समझाने में थोड़ा-सा मसला हो रहा था। अच्छा मरियम, एक तो ये भी बताएगा कि बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल था कि जो माज़ी में अपील का इतलाक़ होगा, इससे कुछ सियासतदानों को फ़ायदा होना था। क्या आप समझती हैं कि वाक़ई कुछ सियासतदानों को फ़ायदा होना था, या फिर ये सिर्फ़ क़यास आराइयाँ थी? देखिए, सियासतदानों को फ़ायदा इसलिए नहीं हो सकता था कि 184(3) के जो तमाम मुकदमात थे, उनके अंदर एक बार नज़रसानी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी। ना हो चुकी होती तो फिर उनको फ़ायदा हो सकता था। लेकिन जब अब ये तो नहीं है कि आइन में क्यूरेटिव रिव्यू का जो है वो इख्तियार दे दिया गया है, एक ही बार नज़रसानी हो सकती है, वो अब अपील की शक्ल में होगी। तो उसके सिर्फ़ जो तरीक़ेकार है या उसका जो जिसको हम कहते हैं उसका जो दायरा कार है वो बदला है। लेकिन ये नहीं है कि दोबारा से नज़रसानी का इख्तियार होगा। तो ज़ाहिर है कि सियासतदानों को, जैसे कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ आएँगे तो उनको इस एक्ट से फ़ायदा होगा, उनको इस एक्ट से फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन जो माज़ी की जजमेंट्स हैं, उनमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, जो पनामा की जजमेंट थी, उसके अलावा बहुत सारी जजमेंट्स थी। तो उन जजमेंट्स को जो है वो एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिला है जो माज़ी के इतलाक़ वाली जो शिक है उसको कलअदम करार देने से। बाकी
सियासतदानों को फ़ायदा पहुँचने वाली बात ना पहले सच थी, ना अब उससे कुछ हो सकता है। जी दोस्तों, ये मरियम नवाज़ खान थी और मेरे साथ यहाँ पर इमरान वसीम साहब हैं, लाज़मी इमरान वसीम साहब। आज के केस का जो फ़ैसला है उस पर क्या कहते हैं कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने सुना दिया है। आपकी नज़र में इस फ़ैसले का के क्या असरात होंगे? इस फैसले के 2 असरात हैं जी। एक तो इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि पार्लियामान की कानून साज़ी को अख्तियार तस्लीम कर लिया गया है और चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात अब कम हो जाएँगे। अब 3 जज साहबान उन अख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। और ये लगता है जैसे दौरान समाअत कहा भी गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जजेस की जानिब से, ख़ास तौर पे सरदार तारिक मसूद की जानिब से, जो आमरीत वाला मामला था वो ख़त्म हो रहा है और दरख्वास्त गुज़ारान उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में आमरीत ख़त्म हो जाएगी? ज़ाहिर-सी बात है कि पहले वन मैन शो था, अब उसमें 3 कमेटी होगी, उनका कलेक्टिव विज़डम होगा। किस मामले पे आर्टिकल 184(3) का खुद नोटिस लेना है, कौन सी आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करना है, उसमें बेंच कैसे बनेगा, बेंच में कौन से जज साहबान बैठेंगे। अब ये अकेला बंदा नहीं करेगा, 3 जजेस बैठ के इसका फैसला करेंगे और अक्सरियत के साथ करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दरख्वास्त गुज़ारान है, मुमकिना तौर पर ऐसा लग रहा था कि ये प्लांटेड दरख्वास्तें थी पीटीआई की जानिब से प्लांट करके दरख्वास्तें दायर की गई थी। अब पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं, उनके जो हमख़याल दरख्वास्त गुज़ारान थे उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। तो आप क्या ये समझते हैं कि आज पीडीएम की जीत हुई है और पीटीआई को शिकस्त हुई है? आप ये कह सकते हैं? देखें जी, हम तो ये कहेंगे कि पार्लियामान की फ़तह हुई है, क्योंकि कानून तो पार्लियामान ने बनाया था ना, उसका कानून बरकरार रहा है, तो फ़तह तो पार्लियामान की हुई। पार्लियामान की कानून साज़ी का अख्तियार इस्तेमाल जो है वो अख्तियार एडमिट कर लिया गया और ये नहीं कहा गया कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। और ये बात भी नज़रअंदाज मतलब मुस्तरद कर दी गई कि इस कानून से अदलिया की आज़ादी पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें एडमिट किया गया कि इस कानून से अदलिया की आज़ादी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी नाज़रीन, इमरान वसीम साहब बोल टीवी से वाबस्ता हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और जो है आज मुख्तसर जवाबात इन्होंने दिए हैं और यकीनन जो उन्होंने एक बात की है कि वन मैन शो का जो किरदार था, चीफ जस्टिस का जो किरदार होता था, वो ख़त्म हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बोल टीवी से वाबस्ता हैं ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। आज तो मैं नाम सही ले रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बार बेइज्जत हो चुका हूँ। क्या समझते हैं आज का फ़ैसला आपकी नज़र में कैसा है? देखिए फैसले में पार्लियामान का जो हक है वो जो है ना बरकरार रखा गया कानून साजी करने का। और जो बाकी चीज़ थी, जो अगर मैं इसका ज़रा पॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर बात करूं, क्योंकि फैसले की डिटेल तो मरियम और इमरान वसीम दे चुके हैं आपको। वो इम्पैक्ट ये कि जो मियाँ साहब पनामा केस उड़वाना चाह रहे थे, बेसिकली पनामा का फैसला यहाँ से, कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हम अपील दायर कर दें और वो 14 दिन के अंदर लग जाए, और 14 दिन के अंदर लगनी है, पहले दिन भी लग सकती है, और मियाँ साहब की वापसी से पहले पहले पनामा पूरे का पूरा केस ही कलअदम हो जाए और उसके सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स भी जो कलअदम हो जाए, जिनके तहत रेफरेंस बना था और सज़ा हुई थी, तो मियाँ साहब को नीचे से बेल करानी नहीं पड़ेगी, उनके आने से पहले सारा मामला क्लियर हो जाएगा। वो तो अब नहीं होना, क्योंकि माजी से अपील का हक नहीं मिल रहा। जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी बना ली थी और वो भी इस चक्कर में थे कि माजी से अपील का हक मिलेगा तो मेरा भी मामला क्लियर हो जाएगा मियाँ साहब के साथ ही, तो तरीन साहब भी फड़े गए ने वापस, उनका भी अपील का हक उन्हें भी नहीं मिल रहा। अब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो उसमें सिर्फ एक चीज़ ये क्लियर होने वाली है कि जिन केसेस में रिव्यू हो चुका है, क्या वो राइट ऑफ अपील अवेल कर सकेंगे या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका इतलाक कानून बनने की तारीख से किया है या फिर अब उसको सस्टेन करने की तारीख से। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर तो ये जो 14 मई को इंतखाबात वाला ऑर्डर था, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका इतलाक कानून बनने की तारीख से करती है और कहती है कि भले रिव्यू खारिज हो गया, वो अपील का राइट फिर भी मिलेगा, फिर तो इलेक्शन कमीशन अपील दायर कर सकता है। और वो जो इलेक्शंस के वाले से ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि 90 दिन में कराना लाजमी है, ये वो सारी चीज़ें रिवर्स होने का भी चांस मौजूद है। लेकिन अब जो कहा जा रहा था कि जी 3 रुकनी कमेटी है वो करेगी, काजी साहब का इख्तियार कम हो जाएगा, तो कमेटी में काजी साहब के साथ सरदार साहब शामिल हैं और इजाजुल एहसन साहब हैं। 2-1 की अक्सरियत से कमेटी ने डिसाइड करना है मामलात को। 3-0 भी हो सकता है, लेकिन 2-1 से हो तो मेजोरिटी आ जाएगी। तो काजी साहब और सरदार साहब ने जो प्लानिंग की हुई है मिल बैठ के, जो खुद सरदार साहब ने बताया था एक दफ़ा लोगों को यहाँ पे डिनर्स के ऊपर, कि जी हम तो सारा आपस में देख रहे हैं कि जी क्या करना है, किस तरह से करना है, पूरी प्लानिंग हो रही है। तो वो अपने प्लान के मुताबिक चलते रहेंगे, इजाज़ साहब भले इख्तलाफ करते रहें। तो अब देखते हैं आगे कि जो ट्रांसपेरेंसी की और लाइक माइंडेड बेंचेस की और सारी जजेस की बात होती थी, जो लोग ढंडोरा पीटते थे, नाच नाच के उन्होंने घुंघरू तोड़ दिए थे बंदयाल साहब के दौर में, लाइक माइंडेड बेंचेस के नाम पे, लाइक माइंडेड जजेस के नाम पे, और बंदयाल ग्रुप, काजी ग्रुप। अब देखते हैं कि वो लोग अब जो बेंच बनेंगे तो उनके ऊपर क्या करते हैं। भले एक जज इख्तलाफ करता रहे, दो अपनी अक्सरियत से उसको बुलडोज करके बेंच बना देंगे।
जी नाज़रीन, आपने यकीनन ज़ुल्करनैन भाई की बातें सुनी कि जो नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन के ख्वाब थे कि माजी में जो अब से अपील का जो हक़ है वो दिया जाएगा, तो वो आज सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता रोक दिया है और कहा गया है कि अब फैसला आने के बाद जो मुकदमात आएंगे जिन पर फैसले होंगे 184(3) के तहत, उन फैसलों पर अपील का हक़ होगा और माजी के फैसलों पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और आपको बता दूँ रात हो चुकी है और मगरिब की अज़ान के बाद ही फुल कोर्ट 15 जजेस पर मुश्तमिल थे। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं, 2 नशिस्तें खाली थी, 15 जज पर मुश्तमिल ये जो है फुल कोर्ट ने इस केस को सुना था। 5 समातें हुई थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा जिस दिन चीफ जस्टिस बने थे उसी दिन उन्होंने इस केस के ऊपर बेंच तश्कील दिया था, फुल कोर्ट तश्कील दिया था और फिर 5 समातों के बाद ये फैसला सुना दिया गया है और पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है वो बरकरार रखी गई है। दरख्वास्त गुजारान की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है और सबसे बढ़कर जो है अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं होगा बल्कि 3 जजेस की कमेटी पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है उसके मुताबिक तमाम फैसले करने के पाबंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और आपको ये बता दूँ ये वही मुकदमा है, ये वही केस है जिसकी बुनियाद बनाकर चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा जब जज थे, सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर थे चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के दौर में, तो 5 माह उन्होंने कोई मुकदमा नहीं सुना। उनकी ये शर्त थी कि जो पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी की गई है, जब तक इस कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाती, फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाता, तब तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बैठेंगे और 5 माह तक कोई मुकदमा नहीं सुना। और जब खुद चीफ जस्टिस बने, ओहदे का जो हलफ उठाया और फिर फुल कोर्ट तश्कील दिया गया काजी फ़ायसा साहब की जानिब से और अब 5 समातों के बाद इस केस का फ़ैसला कुछ देर पहले महफूज किया गया था और मगरिब की अज़ान के बाद महफूज फ़ैसला 10-5 की अक्सरियत से सुना दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले चीफ जस्टिस वन मैन शो के बजाय 3 जजेस मुतफ़िका तौर पर या मेजॉरिटी की तौर पर करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि जिस तरह ज़ुल्करनैन भाई ने बात की कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा के साथ जस्टिस सद्दात तारिक मसूद मशावरत के साथ मुख्तलिफ उमूर अंजाम देंगे, लेकिन मंसूर जो जस्टिस सद्दात तारिक हैं वो अगले 6 माह बाद रिटायर होंगे। फिर जस्टिस एजाजुल हसन सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर आएंगे, लेकिन उसके बाद भी काजी फ़ायसा साहब के पास अक्सरियत मौजूद होगी क्योंकि उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सीनियरिटी है वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। जब जस्टिस मंसूर अली शाह भी जो माजी में हमने देखा और अब भी देख रहे हैं, हम ख्याल जजेस का जो तासुर था वो जस्टिस काजी फ़ायसा के हम ख्याल हैं। तो इस तरह जस्टिस काजी फ़ायसा बतौर चीफ जस्टिस एक से अगर एजाजुल हसन इख्तिलाफ भी करते हैं तो तमाम फैसले करने के का जो है उनके पास इख्तियार मौजूद रहेगा, वो अपने हम ख्याल जज के साथ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस एजाजुल हसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे और फिर तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर आएंगे और जब जस्टिस मुनीब अख्तर आएंगे तो फिर जो जस्टिस चीफ जस्टिस साबिक उमर अता बंदयाल साहब थे उनके हम ख्याल जजेस का जो मामला था उनके ग्रुप में जस्टिस मुनीब अख्तर आएंगे और फिर एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ये 2 रुकनी जो है हम ख्याल जजेस अपने फैसले करने पर बाइख्तियार हो सकते हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है जिसका सबको था इंतज़ार और पहली बार चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फ़ायसा ने पीडीएम हुकूमत को एक तरफ से सरप्राइज़ दे दिया, उनके बनाए गए पार्लियामेंट के जो कवानीन थे उन्हें बरकरार रखा, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो माजी से फैसलों पर अपील का हक था, जो एक ख्वाब था, उसे चकनाचूर कर दिया गया है। और आज यकीनन इस केस का जो फैसला है जहाँ पर अदालती मामलात पर असरअंदाज होगा, वहीं पर मुल्की माशियत और साथ साथ सियासत पर भी बहुत ज़्यादा असरात मरतब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राहत के इस पहर में अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।